हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज प्रश्न पूछा गया है कि नरकों की आग में कौन जलते हैं और गुरु की निंदा करने वालों की क्या हालत होती है। संगत जी, आज हम किसी कहानी को नहीं, एक सत्य को सुनने जा रहे हैं। आज का यह सत्संग केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह केवल ज्ञान नहीं, यह जागरण का निमंत्रण है। जीवन की दौड़ में हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर बहुत कम समझते हैं और बहुत कम भीतर उतारते हैं। आज हम उस मार्ग की ओर बढ़ेंगे जहां मौन बोलता है, जहां श्रद्धा मार्ग दिखाती है, जहां साधना जीवन बन जाती है। संतों ने बार बार पुकारा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और जागना ही इसका उद्देश्य है। संत कबीर ने संकेत दिया है कि भीतर का दीपक जलाओ, बाहर का अंधकार स्वयं मिट जाएगा। और संत मत की परंपरा हमें याद दिलाती है कि सच्चा सहारा भीतर है, सच्चा मार्ग भीतर है, सच्ची मुक्ति भीतर है। तो आइए अपने अपने गुरु महाराज को याद करके अपने मन को शांत करें, हृदय को नम्र करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, अगर मर्जी पड़े तो रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है और आत्मा को हिला देने वाला है। क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि नरकों की आग में कौन जलते हैं और गुरु की निंदा करने वालों की क्या हालत होती है। यानी आज का मेन टॉपिक है नरकों की आग और गुरु की निंदा। जब हम नरक शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में आग की लपटें, अंधेरा, चीखें और पीड़ा का चित्र उभरता है। लेकिन संतों ने कहा है कि नरक केवल मृत्यु के बाद की जगह नहीं है, नरक एक अवस्था है और यह अवस्था यहीं से शुरू हो जाती है जब आत्मा सत्य से दूर हो जाती है। संत कबीर साहिब का संदेश साफ है। कहते हैं कि गुरु वह है जो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। गुरु शरीर नहीं है, गुरु वह ज्योति है, वह शब्द है जो आत्मा को काल के अंधकार से निकालते हैं। संत मत की शिक्षाओं में भी यही समझाया गया है कि सतगुरु आत्मा को नाम देकर उसे भीतर की धुन से जोड़ते हैं और सचखंड की ओर ले जाते हैं। अब सोचिए, जो शक्ति हमें जन्म मरण के चक्कर से निकाल सकती है, यदि हम उसी की निंदा करने लग जाएं, तो परिणाम कितना भयानक होगा। निंदा केवल शब्द नहीं है, निंदा एक विष है और यह विष सबसे पहले बोलने वालों को ही जलाता है। जब कोई गुरु की निंदा करता है, वह केवल एक व्यक्ति की आलोचना नहीं करता, वह उस दिव्य शक्ति को चुनौती देता है जो उसकी मुक्ति का द्वार खोल सकती थी। संतों ने कहा है कि गुरु की निंदा करने वाला
पहले अपने ही भाग्य को जला देता है। नरक की पहली आग बाहर नहीं, भीतर जलती है। पहली ज्वाला है अहंकार। जब इंसान कहता है कि मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद सब जानता हूं, यहीं से पतन शुरू होता है। दूसरी आग है संशय। सत्संग में बैठकर भी मन में शक, क्या सच में नाम काम करता है? क्या सच में भजन से कुछ होगा? यह संशय आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। और तीसरी आग है निंदा। जब व्यक्ति दूसरों को भी भड़काने लगे, कहे कि ये सब दिखावा है, ये सब ढोंग है, तब उसका कर्म कई गुना बढ़ जाता है। संगत जी, गुरु दया का सागर होते हैं, लेकिन जो दया को ठुकराता है वह स्वयं को अंधे कुएं में ढकेल देता है। ऐसे व्यक्ति की पहली अवस्था क्या होती है? उसकी अंदर की शांति समाप्त हो जाती है। रात को नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है, चेहरे की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरी अवस्था, घर में अशांति बढ़ती है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, व्यापार या नौकरी में रुकावट आने लगती है, मानो जीवन का संतुलन बिगड़ गया हो। तीसरी अवस्था, आध्यात्मिक पतन, भजन से दूरी, सत्संग से दूरी, और धीरे धीरे आत्मा काल के जाल में उलझती चली जाती है। संत कहते हैं कि मरते समय सत्य सामने आता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। कई लोग अंत समय में पछताते हैं, कहते हैं कि हमने सबसे बड़ी भूल की, गुरु की निंदा करके हमने अपना ही नुकसान किया। लेकिन संगत जी, संत मत निराशा नहीं सिखाता। यदि भूल हो गई तो रास्ता बंद नहीं होता। पहला कदम है सच्चा पश्चाताप, दिल से माफी। दूसरा कदम है संगत, फिर से सत्संग में बैठना। तीसरा कदम है सिमरन, नाम का सहारा लेना। गुरु कठोर नहीं होते, गुरु दयालु होते हैं, परंतु दया तभी मिलती है जब अहंकार टूटता है। नरक कोई दूर की कहानी नहीं है, नरक वह आग है जो भीतर जलती है, और गुरु की भक्ति वह अमृत है जो उस आग को बुझा सकता है। इसीलिए संगत जी, वाणी को संभालिए, मन को संभालिए, क्योंकि गुरु की निंदा करके कोई जीतता नहीं, वह अपने ही भाग्य को जला देता है। संगत जी, अब हम उस सत्य की ओर बढ़ते हैं जिससे हर जीव को गुजरना है, और वो है मृत्यु। जिसे हम अंत समझते हैं, वह वास्तव में एक द्वार है, एक यात्रा का आरंभ। जब शरीर की सांसें थम जाती है, जब आंखें बंद हो जाती है, जब संसार के सारे संबंध पीछे छूट जाते हैं, तब आत्मा अपने वास्तविक अनुभव से गुजरती है। संतों ने कहा है कि मृत्यु के क्षण में मनुष्य का सारा बाहरी सहारा टूट जाता है। ना धन साथ जाता है, ना परिवार, ना पद, ना प्रतिष्ठा, केवल कर्म साथ जाते हैं। और जिस शक्ति को जीवन भर अपनाया वही सहारा बनती है। यदि जीवन में गुरु का आश्रय रहा हो, यदि नाम का अभ्यास रहा हो, तो आत्मा के भीतर एक ज्योति जागती है, एक धुन सुनाई देती है, और वही धुन आत्मा को भय से पार ले जाती है। संतमत की परंपरा में समझाया गया है कि सच्चा नाम भीतर की धारा है जो आत्मा को
ऊपर की ओर खींचती है और मृत्यु का क्षण उस धारा से जुड़ने का अवसर बन जाता है। पर संगत जी, यदि जीवन में मन संशय से भरा रहा, यदि वाणी निंदा से भरी रही, यदि गुरु से दूरी बनी रही, तो वही क्षण अत्यंत भयावह अनुभव बन जाता है। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो पहले वह अपने ही मन के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां स्मृतियां, इच्छाएं और अधूरे भाव सामने आते हैं। यही पहला पड़ाव है सूक्ष्म अनुभवों का। संतों ने बताया है कि जिसने जीवन में भीतर की साधना नहीं की, उसे उस अवस्था में दिशा नहीं मिलती। वह अपने ही संचित प्रभावों में उलझता है और भय बढ़ता जाता है। जो गुरु की शरण में रहा, उसे भीतर सहारा मिलता है, पर जिसने गुरु की निंदा की, उसके मन में कठोरता और पछतावा दोनों जागते हैं। संत कबीर ने चेताया कि मानव जन्म दुर्लभ है और जो मार्ग दिखाए उसके प्रति विनम्रता ही रक्षा बनती है। संगत जी, मृत्यु के बाद आत्मा को अपने ही संस्कारों का सामना करना पड़ता है। जैसा भीतर बोया वैसा ही अनुभव सामने आता है। पहली अवस्था असमंजस, जैसे कोई अजनबी स्थान हो जहां दिशा स्पष्ट ना हो। दूसरी अवस्था आकर्षण, मन जिन विषयों में उलझा रहा वही खिंचाव बन जाते हैं। तीसरा अवस्था लेखा, कर्मों की छापें जैसे दर्पण में उभरती है। यदि जीवन में विनम्रता रही हो, यदि हृदय में श्रद्धा रही हो, तो आत्मा हल्की होती है और मार्गदर्शन सहज मिलता है। पर यदि जीवन में कठोरता रही हो, यदि वाणी में निंदा रही हो, तो आत्मा भारी अनुभव करती है, जैसे स्वयं के ही बोझ से दब गई हो। संगत जी, यह दंड किसी बाहरी सत्ता का नहीं, यह अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। जो हमने भीतर बनाया वही सामने आता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि जीवन में ही दिशा पकड़ो, जीवन में ही नाम का अभ्यास करो, जीवन में ही मन को नम्र बनाओ। गुरु का अर्थ है मार्गदर्शक, जो अंधकार में दीपक बनता है और दीपक की ओर पीठ करके चलने वाला स्वयं ही अंधेरे में भटकता है। यदि किसी से भूल हो गई हो तो निराश मत हो, पश्चाताप से हृदय पिघलता है। संगत से मन संभलता है, सिमरन से भीतर ज्योति जगती है। मृत्यु से डरने की नहीं, मृत्यु के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। और तैयारी का अर्थ है भीतर की धुन से जुड़ना, वाणी को पवित्र रखना, हृदय को विनम्र रखना। संगत जी, कबीर साहिब का संदेश यही है कि जो सहारा भीतर बनता है वही पार लगाता है। गुरु से जुड़ाव, मन की शांति और नाम का अभ्यास, यही आत्मा की सच्ची पूंजी है। एक छोटा सा साखी सुनो। एक गांव था, शांत, साधारण। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था गुरप्रीत। बचपन से वह भक्ति भाव में पला, संगत में बैठता, नाम का स्मरण करता। उसकी आंखों में सरलता थी और हृदय में श्रद्धा। समय बदला, संग बदल गया, मन में छोटा सा अहंकार जागा। वह कहने लगा कि भक्ति तो सरल लोगों का सहारा है, ज्ञान तो अपने भीतर है, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे उसकी वाणी बदल गई। जहां पहले विनम्रता थी वहां तर्क आ गया।
जहां पहले श्रद्धा थी वहां संशय आ गया, और जहां पहले प्रेम था वहां निंदा का बीज उग आया। संगत जी, मन की दिशा बदलते देर नहीं लगती, पर परिणाम आने में समय लगता है, और जब परिणाम आते हैं तो भीतर तक हिला देता है। गुरप्रीत का व्यवहार डगमगाने लगा। घर में कलह बढ़ी, रातें बेचैन होने लगी, चेहरे की चमक धुंधली पड़ गई। पर अहंकार एक पर्दा है, वह व्यक्ति को अपनी ही पीड़ा का कारण नहीं देखने देता। गुरप्रीत ने भी अपने भीतर झांकने से इनकार किया। वर्ष बीतते गए, शरीर कमजोर हुआ। एक दिन वह रोग सैया पर पड़ गया। सांसें धीमी, दृष्टि धुंधली और मन अकेला। उसी क्षण उसे अपने बीते शब्द याद आए। वह क्षण जब उसने श्रद्धा का अपमान किया था, वह क्षण जब उसने प्रेम की जगह तिरस्कार चुना था। संगत जी, अंत समय में मन का दर्पण साफ हो जाता है। जो भीतर दबा होता है सब सामने आ जाता है। गुरप्रीत के भीतर पश्चाताप की आग जल उठी। उसकी आंखों से आंसू बहे। उसने मन ही मन विनती की, यदि कहीं करुणा है तो मुझे क्षमा मिले। संतों ने कहा है कि पश्चाताप हृदय को पिघलाता है, और पिघला हुआ हृदय ही दया को ग्रहण कर सकता है। उस क्षण उसे भीतर एक क्षीण सी धुन का आभास हुआ, जैसे अंधेरे में दूर कोई दीपक जल उठा हो। उसने उस आभास को थामा और उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। संत कबीर ने कहा है कि मानव जन्म दुर्लभ है और विनम्रता ही रक्षा है। वाणी को मधुर रखो, मन को नम्र रखो, मार्ग अपने आप खुलता है। संगत जी, यह कहानी भय देने के लिए नहीं, यह चेताने के लिए है कि जीवन में ही दिशा चुनो, जीवन में ही संबंध संभालो, जीवन में ही भीतर की धुन को पहचानो। संतों महात्माओं की वाणियां हमें समझाती है कि नाम का अभ्यास आत्मा को हल्का करता है, और हल्की आत्मा ही ऊपर उठती है। गुरप्रीत की सांसें थम गई, पर उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे किसी ने भीतर से हाथ थाम लिया हो, जैसे किसी ने कहा हो कि लौट आओ। संगत जी, भूल किसी से भी हो सकती है, पर लौटने का द्वार बंद नहीं होता। विनम्रता से, संगत से, सिमरन से मन की दिशा फिर बदल सकती है। जीवन एक सूक्ष्म लेखा है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, सब कुछ भीतर अंकित होता जाता है। कर्म का नियम अदृश्य है पर अटल है। जैसा बीज वैसा फल, जैसी वाणी वैसा प्रभाव, जैसा भाव वैसी दिशा। मनुष्य अक्सर समझता है कि केवल बड़े कर्म ही परिणाम लाते हैं, पर संतों ने बताया है कि सूक्ष्म कर्म, सूक्ष्म प्रभाव और सूक्ष्म परिणाम यही जीवन की धारा बनाते हैं। वाणी केवल ध्वनि नहीं है, वाणी शक्ति है। वाणी वह पुल है जो हृदयों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। जब वाणी में नम्रता होती है तो भीतर शांति जन्म लेती है। जब वाणी में कटुता होती है तो भीतर अशांति फैलती है। संगत जी, मनुष्य पहले अपने शब्दों से स्वयं को प्रभावित करता है, फिर संसार को। संत कबीर ने संकेत दिया कि मीठे वचन औषधि समान हैं और कठोर वचन घाव बना देते हैं। इसीलिए कहा गया
कि बोलने से पहले ठहरो, देखो क्या यह वचन भीतर प्रकाश बढ़ाएगा या अंधकार। कर्म केवल हाथों से नहीं, कर्म मन से भी होते हैं और वाणी से भी। यदि मन में अहंकार है तो कर्म का बीज भारी हो जाता है। यदि मन में विनम्रता है तो वही कर्म हल्का हो जाता है। संगत जी, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन भीतर से उगता है। जब मन स्वयं को देखने लगता है, जब मन अपनी ही कठोरता को पहचानता है, तभी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। संत मत की शिक्षाओं में बार बार समझाया गया है कि सच्चा अभ्यास भीतर की ओर लौटना है। नाम का स्मरण, संगत का सहारा और जीवन में सरलता। कई लोग पूछते हैं, क्या परिवर्तन कठिन है? पर संत कहते हैं कि परिवर्तन कठिन नहीं, निर्णय कठिन है। जब निर्णय हो जाता है तो कदम अपने आप उठने लगते हैं, मन धीरे धीरे नम्र होने लगता है और भीतर एक शांत धारा बहने लगती है। संगत जी, कर्म का नियम दंड देने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। यह हमें दिखाता है कि दिशा बदलना संभव है। यदि वाणी से भूल हुई हो तो वाणी से ही सुधार संभव है। यदि मन भटका हो तो मन को ही सहारा बनाना होगा। आज का अभ्यास सरल है, धीरे बोलना, सचेत सुनना और हर दिन कुछ क्षण भीतर ठहरना। जब भीतर ठहराव आता है तो बाहरी तूफान अपना प्रभाव खो देते हैं। जब भीतर प्रकाश जलता है तो अंधकार अपने आप हट जाता है। संगत जी, जीवन का सार यही है कि वाणी को पवित्र रखो, मन को विनम्र रखो, कर्म को सजग रखो। जो भीतर बदलता है वही बाहर प्रकट होता है और जो बाहर प्रकट होता है वही जीवन की दिशा बनता है। संगत जी, जीवन की सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। मन जितना बाहर दौड़ता है उतना ही थकता है और जब भीतर लौटता है तब विश्राम पाता है। अंतर्मन की साधना कोई जटिल विधि नहीं, यह लौटने की प्रक्रिया है। अपने ही भीतर, अपने ही केंद्र में। दिन भर मन असंख्य दिशाओं में बिखरता है। विचार, इच्छाएं, स्मृतियां, चिंताएं, इन सब के बीच आत्मा की धुन दब जाती है। संतों ने कहा है कि ठहरो, सुनो और पहचानो। जो भीतर है वही सत्य का द्वार है। जब साधक शांत बैठता है, श्वास को सहज होने देता है, वाणी को विराम देता है, तो भीतर एक सूक्ष्म स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता खालीपन नहीं, यह उपस्थिति है। एक ऐसी उपस्थिति जिसमें भय घटता है और विश्वास बढ़ता है। संत कबीर ने संकेत दिया है कि भीतर का दीपक जलाओ, बाहर का अंधकार अपने आप हटेगा। संगत जी, साधना का पहला चरण है सजगता। जो कर रहे हैं उसे पूर्ण ध्यान से करना, जो बोल रहे हैं उसे करुणा से बोलना, जो सुन रहे हैं उसे धैर्य से सुनना। दूसरा चरण है स्मरण। नाम का स्मरण एक ऐसी धुन जो मन को केंद्र में लाती है, जो भटकाव को दिशा में बदलती है। और तीसरा चरण है समर्पण, जहां साधक प्रयास करता है और परिणाम को छोड़ देता है। यहीं से शांति गहराती है। संगत जी, शांति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, शांति एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ी देर अपने भीतर लौटने का अभ्यास।
जब मन शांत होता है तो प्रतिक्रिया घटती है। जब प्रतिक्रिया घटती है तो संबंध मधुर होते हैं। जब संबंध मधुर होते हैं तो जीवन सरल होता है। साधना का फल केवल भीतर नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होता है। वाणी में कोमलता, कर्म में सजगता, दृष्टि में करुणा। यदि साधना में रुकावट आए तो निराश ना हो। मन का स्वभाव ही चंचल है, पर अभ्यास का स्वभाव है लौटना। आज का अभ्यास सरल है। कुछ क्षण शांत बैठिए, श्वास को देखिए, नाम का सिमरन कीजिए और भीतर की सूक्ष्म शांति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे मन एक सरोवर की तरह स्थिर होने लगेगा और उस स्थिरता में आत्मा की धुन सुनाई देगी। संगत जी, यही अंतर मन की साधना है, यही शांति का अनुभव है, यही जीवन का सच्चा विश्राम है। संगत जी, साधना केवल शांत कमरे में बैठने का नाम नहीं, साधना जीवन जीने की शैली है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए, हर क्षण सजग रहने का अभ्यास। सुबह की पहली किरण के साथ जब आंखें खुले तो एक क्षण ठहरिए, श्वास को महसूस कीजिए और भीतर कृतज्ञता जगाइए कि आज का दिन एक अवसर है मन को नम्र बनाने का, वाणी को मधुर बनाने का और कर्म को पवित्र बनाने का। दिन की शुरुआत जैसे होती है वैसी ही दिशा पूरे दिन में फैलती है। यदि शुरुआत में शांति है तो व्यस्तता भी संतुलित रहती है। संत कबीर ने संकेत दिया कि साधना दूर नहीं, वही है जहां मन सजग है, वही है जहां वचन कोमल है, वही है जहां हृदय विनम्र है। संगत जी, कार्य करते समय पूर्ण ध्यान रखिए। जो हाथ कर रहे हैं वही मन करे। बिखरा हुआ मन थकान लाता है, एकाग्र मन शांति लाता है। जब कोई आपसे बात करे तो पूरी उपस्थिति से सुनिए। सुनना भी साधना है, क्योंकि सुनने में अहंकार पिघलता है और करुणा जन्म लेती है। दैनिक जीवन में 3 सरल आधार याद रखिए। पहला सजगता, दूसरा स्मरण, तीसरा समर्पण। सजगता, हर क्रिया में जागरूक रहना, शब्द बोलने से पहले ठहरना, भाव उठने पर उसे पहचानना। स्मरण, भीतर की धुन का, नाम का। व्यस्तता के बीच भी एक सूक्ष्म जुड़ाव। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही स्मरण चलता रहे। और समर्पण, परिणाम को छोड़ देना, कर्म करना पर फल की चिंता को हल्का कर देना। यही समर्पण मन को विश्राम देता है। संगत जी, दिन भर में छोटे छोटे विराम लीजिए। 2 क्षण आंखें बंद, श्वास पर ध्यान, नाम का सिमरन। ये छोटे विराम बड़े परिवर्तन लाते हैं। जब कठिनाई आए तो प्रतिक्रिया से पहले ठहरिए। ठहराव ही बुद्धि को स्पष्ट करता है और स्पष्टता ही सही दिशा देती है। संध्या के समय दिन को शांत दृष्टि से देखिए। कहां वाणी कठोर हुई, कहां मन भटका, कहां करुणा जागी। यह समीक्षा दोष देने के लिए नहीं, जागृत होने के लिए है। रात्रि में सब कुछ भीतर समर्पित कर दीजिए। कृतज्ञता के साथ विश्राम कीजिए और विश्वास रखिए कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है। संगत जी, साधना तब जीवित होती है जब वह जीवन में उतरती है। जब चलना भी ध्यान बन जाए, जब बोलना भी सेवा बन जाए, जब सुनना भी प्रेम बन जाए। संगत जी,
जब साधना भीतर उतरती है तो उसका सबसे सुंदर फूल है करुणा। करुणा केवल भावना नहीं, यह देखने की नई दृष्टि है। जहां हम हर जीव में पीड़ा को पहचानते हैं और हर हृदय में उसी प्रकाश की झलक देखते हैं। जीवन में हम अनेक संबंधों से जुड़े हैं। हमारा मित्र, समाज, परिवार, इन संबंधों की पवित्रता वाणी से नहीं, भाव से बनी रहती है। जब मन कठोर होता है तो शब्द भी कठोर हो जाते हैं, और जब मन कोमल होता है तो मौन भी प्रेम बन जाता है। सेवा किसी को छोटा या बड़ा बनाना नहीं, सेवा अपने अहंकार को झुकाना है, हल्का करना है। जहां देने वाला भी कृतज्ञ हो और पाने वाला भी सम्मानित। संगत जी, सच्ची सेवा वही है जहां प्रतिफल की अपेक्षा नहीं, जहां पहचान की इच्छा नहीं, जहां केवल करुणा की धारा बहती है। जब हम किसी को पीड़ा सुनते हैं पूरी उपस्थिति से, बिना निर्णय के, तभी संबंधों में विश्वास जन्म लेता है, और विश्वास ही संबंधों की जड़ है। कबीर ने संकेत दिया कि ऐसी वाणी बोलो जिससे हृदय शीतल हो और अपने भीतर की शांति उतरे, क्योंकि वाणी से ही पुल बनते हैं और वाणी से ही दीवारें खड़ी होती है। संगत जी, कभी कभी हम सही होने के आग्रह में संबंध खो देते हैं, पर जीवन का सार सही होने में नहीं, संबंध बचाने में है। जहां सत्य हो पर कठोरता ना हो, जहां स्पष्टता हो पर अहंकार ना हो। संगत जी, क्षमा संबंधों का अमृत है। क्षमा का अर्थ भूल को सही ठहराना है। क्षमा का अर्थ अपने हृदय को बोझ से मुक्त करना। जब हम क्षमा करते हैं तो हम स्वयं हल्के हो जाते हैं। यदि संबंधों में दूरी आ जाए तो पहला कदम करुणा का हो, पहला शब्द कोमलता का हो, पहला भाव समझ का हो। धीरे धीरे जमी बर्फ पिघलती है और संवाद की धारा फिर बहने लगती है। सेवा का एक और रूप है अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाना। घर में, कार्यस्थल पर, समाज में, जहां जिम्मेदारी बोझ नहीं अवसर बन जाए, वहीं साधना जीवन बन जाती है। कभी कभी हम बहुत बड़ा करने की प्रतीक्षा करते हैं, पर जीवन छोटे कर्मों से बदलता है। एक मधुर वचन, एक धैर्यपूर्ण मौन, एक सहायक हाथ, ये छोटे दीपक बड़े अंधकार को मिटा देते हैं। जब करुणा हृदय में स्थिर होती है तो ईर्ष्या घटती है, तुलना मिटती है और भीतर संतोष जन्म लेता है। संतोष वह शांत सरोवर है जिसमें संबंधों का आकाश साफ दिखाई देता है, जहां हम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखने लगते हैं। संगत जी, करुणा और सेवा का अभ्यास मन को विनम्र बनाता है। विनम्र मन ही प्रेम को संभाल करता है, और प्रेम ही वह सेतु है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ता है। आज का सत्संग, आज का अभ्यास सरल है। आज एक व्यक्ति को पूरी उपस्थिति से सुनिए। आज एक कर्म बिना अपेक्षा के कीजिए। आज एक भूल को क्षमा कीजिए और दिन के अंत में अपने हृदय की हल्कापन महसूस कीजिए। याद रखिए, संबंध पवित्र तब होते हैं जब उनमें करुणा का प्रवाह हो, सेवा की सुगंध हो और वाणी में शीतलता हो। यही साधना का विस्तार है, यही जीवन का सौंदर्य है, यही भीतर की शांति का मार्ग है। संगत जी, जीवन की सबसे सूक्ष्म भाषा शब्दों की नहीं, मौन की है।
जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से अनुभूति आरंभ होती है, और जहां अनुभूति जागती है वहीं अंतर की ज्योति प्रकट होती है। संत कबीर ने संकेत दिया है कि भीतर का दीपक जलाओ। जब भीतर प्रकाश होगा तो मार्ग स्वयं स्पष्ट होगा। मौन में बैठकर यदि हम अपने ही मन को सुने तो पाएंगे कि मन हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। कभी वह भय दिखाता है, कभी वह आग्रह जगाता है, कभी वह थकान प्रकट करता है, और जब हम उसे करुणा से देखते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। संगत जी, श्रद्धा का अर्थ है इस शांत होने की प्रक्रिया पर विश्वास रखना। यह विश्वास कि भीतर की ज्योति वास्तविक है, यह विश्वास कि साधना का प्रत्येक क्षण सार्थक है, यह विश्वास कि प्रेम और शांति हमारी स्वाभाविक प्रकृति है। संगत जी, अंतर की ज्योति कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का अनुभव है। जब हम स्वयं को विचारों से अलग पहचानते हैं, जब हम देखने वाले बनते हैं, तब यह ज्योति प्रकट होती है। यह ज्योति हमें दिशा देती है, यह ज्योति भय को पिघलाती है, यह ज्योति जीवन को सरल बनाती है। कई बार साधक पूछता है कि मैं मौन में क्या करूं? संत कहते हैं कुछ मत करो, सिर्फ उपस्थित रहो, श्वास के साथ, स्मरण के साथ और हृदय की कोमलता के साथ। संगत जी, मौन हमें 3 उपहार देता है। पहला है स्पष्टता। जब शोर कम होता है तो सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा है करुणा। जब मन शांत होता है तो हृदय स्वाभाविक रूप से कोमल हो जाता है। और तीसरा है साहस। जब भीतर प्रकाश होता है तो जीवन की कठिनाइयां भी मार्ग बन जाती है। संगत जी, अंतर की ज्योति का अर्थ है अंधकार के बीच भी दिशा का अनुभव, अनिश्चितता के बीच भी विश्वास, व्यवस्था के बीच भी ठहराव। जब हम इस ज्योति को पहचान लेते हैं तो साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, वह जीवन की धड़कन बन जाती है। दिन भर में कई क्षण ऐसे आते हैं जब हम बिना कारण प्रतिक्रिया दे देते हैं, जब हम अनजाने में कठोर बोल देते हैं, जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। यही वे क्षण हैं जहां मौन हमें वापस बुलाता है। संगत जी, अंतर की ज्योति एक और रूप है कृतज्ञता। जब हम जीवन को उपहार की तरह देखते हैं तो शिकायतें घटती है और संतोष बढ़ता है। कृतज्ञता मौन को गहरा करती है और मौन ज्योति को उज्जवल करता है। रात्रि के शांत समय में जब संसार धीमा हो जाता है तब कुछ क्षण आंखें बंद करिए, दिन की सारी घटनाओं को समर्पित कर दीजिए और भीतर उस प्रकाश को प्रणाम कीजिए जो हर अनुभव में साथ रहा। संगत जी, यात्रा बड़ी लंबी थी, खोज भीतर की थी और अब हम उस भाव तक पहुंचे हैं जहां साधना का सार एक शब्द में समा जाता है और वो है आनंद। आनंद कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, आनंद भीतर की स्थिति है। जब मन शांत होता है, जब हृदय हल्का हो, जब जीवन को स्वीकार करने की शक्ति जाग जाए, तभी आनंद प्रकट होता है। मनुष्य जीवन भर कुछ पाने की दौड़ में रहता है और जब पाता है तो क्षणिक सुख मिलता है। पर संतों ने कहा, जो भीतर पाया जाए वही स्थायी है, जो बाहर मिले वह बदलता है, जो भीतर जागे वह टिकता है। संगत जी, संतोष आनंद का द्वार है।
जब हम जो हैं उसे स्वीकार करते हैं तभी जो नहीं है उसकी पीड़ा घटती है, और जब पीड़ा घटती है तो शांति का सरोवर भरने लगता है। संत कबीर ने संकेत दिया कि सुख बाहर नहीं दृष्टि में है। जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन एक नया अनुभव बन जाता है। संगत जी, आज हमने सीखा मौन में ठहरना, श्रद्धा में टिकना, सेवा में झुकना, समर्पण में हल्का होना और अब आनंद में जीना। आनंद का पहला संकेत है भीतर का बोझ घट जाना। दूसरा संकेत वाणी का कोमल हो जाना। तीसरा संकेत संबंधों में सहजता आ जाना। जब आनंद भीतर स्थिर होता है तो तुलना मिटती है, प्रतिस्पर्धा शांत होती है और जीवन सहयोग बन जाता है। संगत जी, जीवन का पूर्ण भाव क्या है? यह समझना कि हर अनुभव एक शिक्षक है, हर परिस्थिति एक अवसर है और हर श्वास एक उपहार है। संगत जी, जीवन का समापन भाव किसी अंत की घोषणा नहीं, एक परिपक्वता है जहां हम समझते हैं कि जो खोज रहे थे वह सदा से भीतर था। यदि आज हमने पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हर पीड़ा ने हमें गहरा किया, हर चुनौती ने हमें सजग किया, हर गिरावट ने हमें नम्र किया और हर उठान ने हमें विश्वास दिया। यही यात्रा है, यही साधना है, यही जीवन का संगीत है। आज इस अंतिम क्षण में अपने भीतर झांकिए, जो भी है उसे स्वीकार कीजिए। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहिए, जो शेष है उसे समर्पित कर दीजिए। कुछ क्षण मौन, कुछ क्षण सिमरन, कुछ क्षण प्रेम। याद रखिए, आनंद कोई लक्ष्य नहीं, आनंद आपकी प्रकृति है। संतोष कोई उपलब्धि नहीं, संतोष आपकी अवस्था है। शांति कोई दूरी नहीं, शांति आपका केंद्र है। संगत जी, वाणी को मधुर रखिए, मन को नम्र रखिए, हृदय को करुणा से भरिए और जीवन को साधना बनाइए। यही अंतिम संदेश है, यही पूर्ण भाव है, यही आंतरिक स्वतंत्रता का उत्सव है। यदि इस वाणी ने आपके भीतर एक क्षण का मौन जगाया, यदि इस सत्संग ने आपके हृदय को थोड़ा कोमल किया, यदि इस स्मरण ने आपको अपने केंद्र के निकट लाया, तो यही इस यात्रा का फल है। याद रखिए, मार्ग बाहर नहीं भीतर है, प्रकाश दूर नहीं आपके भीतर है, और शांति कोई भविष्य नहीं, यह इसी क्षण उपलब्ध है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।